हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या चल रहा था हम लोगों का बताओ। पजल, ठीक है। मैंने आपको लगभग 50 तक क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। मैंने कहा था कि 50 तक आप लोग क्वेश्चन करके ले आना, ठीक है ना। 50 से आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें। अच्छा, मुझे ये बताओ 50 तक क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 50 तक किसी क्वेश्चन में दिक्कत? हाँ, तो मुझे बताते चलो कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अरे सीट है ना सबके पास? एक सेकंड, आप देख लोगे ना उसमें से? आपके पास सीट नहीं है, फोटो ले लो या फिर यहाँ पे आ जाओ पास में। हाँ, अरे मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपका? अभी तो बोल रही थी ना तुम क्या नहीं हुए। अच्छा देखो, 38 से लेके 42, अरे बातचीत मत करो तुम लोग। 38 से लेके 42 तो मैंने करवा दिया था। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 53 से लेके 57। निकाल लो एक बार। अच्छा क्वेश्चन मिल गया ना क्वेश्चन। चलो एक बार बात कर लेते हैं 53 से लेके 57 आपका क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन है, स्टार्ट करें ना? ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर 7 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज। आपके पास टोटल 7 पर्सन है। आपसे बोला है 7 पर्सन है कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इनमें से प्रत्येक पर्सन को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फिलोसॉफी, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम आल्सो हैज अ फेवरेट स्पोर्ट फ्रॉम फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड बास्केटबॉल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो सुनो, आपके पास टोटल 7 तो पर्सन है। 7 ही आपके पास उनके सब्जेक्ट दे रखे हैं और 7 ही आपके पास उनके स्पोर्ट्स दे रखे हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमें 7 पर्सन के सामने उनका सब्जेक्ट और हमें सब्जेक्ट के सामने उनका स्पोर्ट्स फिक्स करना है। अरे क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है। तो हमारे पास पर्सन कौन कौन से हैं? पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू। अब देखो एक बात बताओ मुझे, अरे तुम लोग बात मत करो भाई अब बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि पर्सन से आगे की साइड हमेशा वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो फिक्स में दे रखी होगी। पर्सन से पहले हमेशा वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो रिस्ट्रिक्शन में दे रखी होगी। अलग से आप हमेशा वो इन्फॉर्मेशन लिखोगे जो हमें रिजर्व में दे रखी होगी, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करो। मैंने कहा था कि पजल सिर्फ हमें एक बार पढ़नी है, दोबारा पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार में ही पजल पढ़ते चलो। एक बार में जितनी फिक्स कंडीशन है फिक्स करते चलो, रेस्ट्रिक्शन है उसके सामने लिखते चलो, और तीसरी कंडीशन रिजर्व वाली कंडीशन को आप लोग अलग से लिखते चलो, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? आर लाइक्स फिलोसॉफी एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी। देखो एक बात बताओ, आर को क्या पसंद है? फिलोसॉफी पसंद है, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन है आर को पसंद है फिलोसॉफी, और आर के सामने जो सब्जेक्ट सॉरी जो स्पोर्ट फिक्स होगा वो कौन सा फिक्स होगा? हॉकी। आपके पास कंडीशन है आर को फिलोसॉफी पसंद है और उसका फेवरेट स्पोर्ट है हॉकी। अगली कंडीशन है द वन हु लाइक्स फुटबॉल लाइक्स इंग्लिश। देखो जिस पर्सन को फुटबॉल पसंद है वह इंग्लिश पढ़ता है, लेकिन एक बात बताओ, फुटबॉल किसको पसंद है? मुझे नहीं पता है। इंग्लिश किसको पसंद है? मुझे ये भी नहीं पता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जहां पे फुटबॉल आएगा फुटबॉल के साथ ही कौन बैठेगा? आपका इंग्लिश वाला पर्सन बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है टीज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बैडमिंटन और टेबल टेनिस। देखो जो टी का फेवरेट स्पोर्ट है वो ना तो बैडमिंटन है, टी के सामने ना तो बैडमिंटन फिक्स होगा और ना ही टी के सामने टेबल टेनिस फिक्स होगा। मतलब टी का बैडमिंटन के साथ रेस्ट्रिक्शन हो गया
और टी का टेबल टेनिस के साथ भी रेस्ट्रिक्शन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है वी डज नॉट लाइक आइदर हिस्ट्री और बायोलॉजी। देखो वी के सामने ना तो हिस्ट्री आएगा और ना ही वी के सामने बायोलॉजी आएगा, तो वी के सामने ना तो हिस्ट्री फिक्स होगा और ना ही वी के सामने तुम्हारा बायोलॉजी फिक्स होगा, ठीक है ना। वी के सामने ना तो हिस्ट्री आएगा ना ही वी के सामने बायो आएगा, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके पास बचेगा वो वी के सामने रखा जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल डज नॉट लाइक फिजिक्स। देखो जो पर्सन बास्केटबॉल खेलेगा ना उसको फिजिक्स पसंद नहीं है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मान लो बास्केटबॉल जहां पे आएगा तो बास्केटबॉल के साथ कौन नहीं बैठेगा, फिजिक्स नहीं बैठेगा। ये हमसे क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि जहां पे बास्केटबॉल होगा वहां पे उसके साथ फिजिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डब्लू लाइक्स केमिस्ट्री एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल। देखो डब्लू को केमिस्ट्री पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ डब्लू के सामने फिक्स हो गया है केमिस्ट्री, और डब्लू को क्या पसंद है, वॉलीबॉल, तो मैं कह सकता हूँ डब्लू के सामने स्पोर्ट क्या फिक्स हो गया है, वॉलीबॉल। तो डब्लू के सामने केमिस्ट्री फिक्स हो गया और डब्लू को क्या पसंद है, वॉलीबॉल भी पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है एस लाइक्स ज्योग्राफी। देखो एस के सामने क्या फिक्स होगा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी गलत लिख दिया आप लोगों ने। ये फिलोसफी और हॉकी वाली कंडीशन आर के सामने, ठीक है ना, आर के सामने आर को फिक्स होगा फिलोसफी, और मैं आपसे ये कह सकता हूँ फिलोसफी के साथ कौन सा स्पोर्ट था तुम्हारा, हॉकी, ठीक है ना। आर को फिलोसफी पसंद है और आर को क्या पसंद है, हॉकी पसंद है, ठीक है ना। ये एस के सामने गलत लिख गया था। हमारे पास कंडीशन है एस लाइक्स ज्योग्राफी। देखो जो एस है ना उसके सामने क्या फिक्स होगा, ज्योग्राफी फिक्स होगा। ये लो एस के सामने फिक्स हो गया है ज्योग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्यूज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन। देखो जो क्यू का फेवरेट स्पोर्ट है वो बैडमिंटन है, ये लो क्यू के सामने फिक्स हो गया है बैडमिंटन। अगली लाइन हमारे पास दे रखी है वी डज नॉट लाइक इंग्लिश एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बास्केटबॉल। देखो वी को इंग्लिश पसंद नहीं है और बी के सामने बास्केटबॉल भी नहीं आएगा, तो बी के सामने ना तो इंग्लिश आएगा और ना ही वी के सामने बास्केटबॉल आएगा, तो मैं कह सकता हूँ वी का तो काफी सारी चीजों के साथ रेस्ट्रिक्शन दे दिया हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पीज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। देखो जो पी का फेवरेट स्पोर्ट होगा वो क्रिकेट होगा, तो मैं कह सकता हूँ पी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा क्रिकेट फिक्स हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन हमारे पास है द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन डज नॉट लाइक बायोलॉजी। देखो जिसको बैडमिंटन पसंद है ना वह बायोलॉजी पसंद नहीं करता है, तो मैं कह सकता हूँ जहां पे बैडमिंटन आएगा बैडमिंटन के सामने कौन नहीं आएगा, बायोलॉजी नहीं आएगा। जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब मुझे ये बताओ पजल को दोबारा पढ़ने की नीड है क्या, अब आपको पजल को दोबारा से पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे हम लोग चीजों को एडजस्ट करते चलेंगे। तो सुनो हमारे पास एक तो कंडीशन है फुटबॉल और इंग्लिश की। फुटबॉल जहां पे आएगा साथ में कौन आएगा, इंग्लिश आएगा। अब आपको पता है फुटबॉल पी के सामने नहीं आ सकता, फुटबॉल क्यू के सामने नहीं आ सकता, फुटबॉल आर के सामने नहीं आ सकता और फुटबॉल एस के सामने नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ फुटबॉल या तो टी के सामने आ सकता है और या फिर फुटबॉल प्लस इंग्लिश टी और वी के सामने दोनों के सामने कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है यदि मैं वी के सामने की बात करूं तो वी के सामने क्या नहीं आ सकता, इंग्लिश नहीं आ सकता, और जब वी के सामने इंग्लिश नहीं आ सकता तो वी के सामने फुटबॉल भी नहीं आ सकता। तो भैया एक बात बताओ फुटबॉल की दो ही पॉसिबिलिटी बनी थी, फुटबॉल और इंग्लिश की। जिसके सामने से वी के सामने से तो रेस्ट्रिक्शन हो गया, तो मैं कह सकता हूँ फुटबॉल और इंग्लिश किसके सामने फिक्स होगा, टी के सामने। यहाँ पे इंग्लिश फिक्स हो गया और यहाँ पे कौन सा, ये आपका फुटबॉल फिक्स हो गया। अरे ये फुटबॉल और इंग्लिश यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, बात समझ में आई या फिर नहीं आई। अब एक बात बताओ हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट कितने फिक्स हो गए, एक दो तीन चार पांच, हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट फिक्स हो गए। आपके पास टोटल सब्जेक्ट है कितने, 7, तो मैं कह सकता हूँ बचे कितने, 2। अब आपको पता है कि जो बी है ना उसके सामने बास्केटबॉल नहीं आ सकता। अब देखो आपके पास कंडीशन है कि वी के सामने क्या नहीं आ सकता, बास्केटबॉल नहीं आ सकता, तो एक बात बताओ वी के सामने वॉलीबॉल आ नहीं सकता, वी के सामने फुटबॉल आ नहीं सकता, वी के सामने हॉकी आ नहीं सकता, वी के सामने बैडमिंटन आ नहीं सकता, वी के सामने क्रिकेट आ नहीं सकता और वी के सामने बास्केटबॉल आ नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ वी के सामने से 6 स्पोर्ट्स का रेस्ट्रिक्शन हो गया, और जैसे ही वी के सामने से 6 स्पोर्ट्स का रेस्ट्रिक्शन हुआ तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग स्पोर्ट्स जो बचेगा वो किसके सामने आएगा, वी के सामने। और रिमेनिंग स्पोर्ट्स आपके पास कौन सा बचा है, टेबल टेनिस। तो मैं कह सकता हूँ वी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा टेबल टेनिस फिक्स हो जाएगा। ये टेबल टेनिस कैसे फिक्स हुआ समझ में आ गया। और जैसे ही यहाँ पे टेबल टेनिस फिक्स हो गया तो मैं कह सकता हूँ एस के सामने क्या फिक्स हो गया,
बास्केटबॉल। तो मैं कह सकता हूँ एस के सामने फिक्स हो गया है तुम्हारा बास्केटबॉल। तो एक बात बताओ, स्पोर्ट्स तो तुम्हारे सारे के सारे फिक्स हो गए। अब हमें किसको फिक्स करना है? सब्जेक्ट को फिक्स करना है। सब्जेक्ट को फिक्स कैसे करोगे? अब देखो किसी का किसी के साथ रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या। अब सब्जेक्ट आपके पास एक तो पी के सामने बकाया है, एक क्यू के सामने बकाया है, और एक आपके पास वी के सामने बकाया है। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन ज्यादा किसका दिया है? वी का। तो जिसका रेस्ट्रिक्शन ज्यादा दिया है उसको पकड़ोगे आप लोग, ठीक है ना। तो वी के सामने केमिस्ट्री नहीं आ सकता, एक। वी के सामने इंग्लिश नहीं आ सकता, दो। वी के सामने ज्योग्राफी नहीं आ सकता, तीन। वी के सामने फिलोसॉफी नहीं आ सकता, चार। वी के सामने बायोलॉजी नहीं आ सकता, पांच। वी के सामने हिस्ट्री नहीं आ सकता, छह। तो मैं कह सकता हूँ वी के सामने से छह सब्जेक्ट का तो रेस्ट्रिक्शन दे दिया। तो मैं कह सकता हूँ वी के सामने बचा हुआ सब्जेक्ट आएगा कौन सा? फिजिक्स। तो मैं कह सकता हूँ वी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा? फिजिक्स। अरे वी के सामने फिजिक्स कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। और मेरे हिसाब से फिजिक्स की एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि जहां पे फिजिक्स आएगा उसके साथ क्या नहीं आएगा? बास्केटबॉल। तो एक बात बताओ, फिजिक्स के साथ बास्केटबॉल आ रहा है क्या? नहीं। कंडीशन हमारी कैसी है? सेटलमेंट में है। जहां पे बायोलॉजी आएगा उसके सामने क्या नहीं आ सकता? बैडमिंटन। तो मैं कह सकता हूँ बैडमिंटन के सामने बायोलॉजी नहीं आएगा। तो जब बैडमिंटन के सामने बायोलॉजी नहीं आएगा तो बायोलॉजी के लिए एक ही जगह खाली है, किसके सामने? पी के सामने। और जब यहाँ पे बायोलॉजी फिक्स हो गया तो एक और सब्जेक्ट बच गया, कौन सा? हिस्ट्री। तो मैं कह सकता हूँ क्यू के सामने क्या फिक्स हो जाएगा? हिस्ट्री फिक्स हो जाएगा। और जैसे ही सारी कंडीशन फिक्स हुई आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हुआ समझ में आ गया तुम्हारे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच सब्जेक्ट डज पी लाइक। आपसे पूछा पी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो पी को कौन सा पसंद है? बायोलॉजी। जिस ऑप्शन में बायो होगा वही हमारा आंसर होगा। अगला आपके पास है हु लाइक्स हिस्ट्री। हिस्ट्री किसको पसंद है? तो बताओ हिस्ट्री किसको पसंद है? क्यों। इस तरीके से आपसे पांच क्वेश्चन पूछेगा, आंसर दे लोगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग। कौन सा वाला? 8 to 12, ठीक है ना। 8 to 12 तो मैंने यहीं पे करवाया था आपको। आंसर कौन सा वाला गलत है? 10 नंबर, ठीक है, पीछे सही कर लेना। ये तो सॉल्यूशन ही करवा दिया था इस वाले क्वेश्चन का तो मैंने। तो सॉल्यूशन के हिसाब से अपने आंसर मैच करवा लेना, ठीक है ना, सही हो जाएंगे। एक आधा आंसर हो सकता है गलत हो। अच्छा देखो 53 से लेके और 57 तो तुम्हारा हो गया। उसके बाद 58 से लेके 62 आप लोग घर पे कर लेना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवाया था आप लोगों को, ठीक है। 68 वाला आप लोग घर पे कर लेना। 68 के बाद 77 भी आप लोग घर पे कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ 82 से लेके 86। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 82 से लेके 86 नंबर का। एक सेकंड मुझे देखने दो। 7% है XYZ। वैसे तो कर लोगे 82 वाले को भी, ठीक है ना, हो जाएगा 82। मैं आपको करवा रहा हूँ 92 से लेके 97, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, एक बार देख लो। 92 से लेके 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितने भी क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ वो सारे के सारे घर पे करने हैं। मैंने बोला था पार नहीं पड़ेगी बिना इस टॉपिक के, ठीक है ना। 50% पोर्शन कवर करेगा आप लोगों का। तो किसी भी सिचुएशन में आप लोग इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेने, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन है 92 से लेके 97। अरे स्टार्ट करें। 92 से लेके 97 क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, ठीक है ना। दिक्कत आएगी आप लोगों को। 7 पर्सन CDEFGH and I like 7 different cities. Each of them is studying in one of the three schools DS, RIS and BCS. At least 2 persons are studying in the same school. The given information is not necessarily in the same order for the sequence. अब एक बात बताओ, हमारे पास टोटल 7 पर्सन है और स्कूल हमारे पास कितने हैं? तीन है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है स्कूल के हिसाब से। और जब आपको स्कूल के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है ना तो आप क्वेश्चन पर्सन से स्टार्ट नहीं करोगे। अब क्वेश्चन किससे स्टार्ट करोगे? स्कूल से। तो आपके पास डीएस, डीएस के बाद आरआईएस और आरआईएस के बाद कौन सा है? वीसीएस। और आपको पता है प्रत्येक स्कूल में मिनिमम कितने पर्सन पढ़ेंगे? 2 पर्सन पढ़ेंगे। तो दो दो के हिसाब से 6 पर्सन की पोजीशन तो फिक्स हो गई। आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं? 7 पर्सन है। तो मैं कह सकता हूँ कोई एक स्कूल ऐसा होगा जहां पे टोटल 3 पर्सन पढ़ेंगे। लेकिन वो 3 पर्सन वाला स्कूल इनमें से कौन सा होगा? कोई इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। 3 पर्सन आपके डीएस में पढ़ सकते हैं, आरआईएस में पढ़ सकते हैं या फिर वीसीएस में। लेकिन मिनिमम 2 पर्सन ईच कॉलेज में पढ़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें दे रखी है इसने, ठीक है ना।
सबसे पहली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, सबसे पहली कंडीशन है एफ इज स्टडिंग इन RIS विद द पर्सन लाइकिंग बेंगलुरु। देखो एफ कौन से स्कूल में पढ़ेगा, RIS में पढ़ेगा, उस पर्सन के साथ पढ़ेगा जो कहां से बिलोंग करता है, बेंगलुरु से। लाइन दोबारा पढ़ो, एफ बेंगलुरु वाले के साथ पढ़ेगा या फिर एफ केवल बेंगलुरु वाले के साथ पढ़ेगा। ओनली वर्ड दे रखा है क्या, और जब ओनली वर्ड नहीं दे रखा तो मैं कह सकता हूँ भैया एफ और बेंगलुरु के अलावा यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ RIS एक ऐसा स्कूल हो सकता है जहाँ पे केवल 2 पर्सन पढ़ सकते हैं, या फिर RIS एक ऐसा स्कूल हो सकता है जहाँ पे 3 पर्सन भी पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ओनली वर्ड नहीं दे रखा है, और जब तक हमें ओनली वर्ड नहीं देगा तब तक मैं यहाँ पे पर्सन्स की संख्या फिक्स नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास दिया है द पर्सन लाइकिंग दिल्ली इज स्टडिंग विद एच ओनली। एक बात बताओ, जो पर्सन दिल्ली से बिलोंग करता है, जो पर्सन दिल्ली से बिलोंग करता है वह केवल किसके साथ पढ़ेगा, एच के साथ पढ़ेगा। और आपको पता है कि भैया यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है, ओनली वर्ड दिया है, तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली प्लस एच ये उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां पे केवल 2 पर्सन पढ़ेंगे। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन दिल्ली प्लस एच तो DES में भी जा सकता है, RIS में भी जा सकता है और VCS में भी जा सकता है। अभी फिक्स कर सकते हो क्या, अभी अपनी तरफ से फिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एच डज नॉट लाइक बेंगलुरु। देखो एच को क्या पसंद नहीं है, बेंगलुरु। तो मैं कह सकता हूँ एच को यदि बेंगलुरु पसंद नहीं है ना, तो भैया मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि दिल्ली प्लस एच RIS में तो नहीं आएगा। अब दिल्ली प्लस एच या तो DES में आ सकता है, और या फिर दिल्ली प्लस एच VCS में आ सकता है। तो या तो दिल्ली प्लस एच DES में बैठ सकता है, और या फिर दिल्ली प्लस एच तुम्हारा VCS में बैठ सकता है। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी तुम्हारी नहीं बनेगी। अरे इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनेगी, समझ में आ गया तुम्हारे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है वो सुनो, द पर्सन लाइकिंग दिल्ली इज स्टडिंग विद एच ओनली, एच डज नॉट लाइक बेंगलुरु, सी इज स्टडिंग विद द पर्सन लाइकिंग सूरत एंड पुणे। देखो सी उन 2 पर्सन्स के साथ पढ़ेगा जिनमें से एक तो सूरत से बिलोंग करेगा और एक कहां से, पुणे से। तो मैं कह सकता हूँ सी के साथ एक बंदा तो पढ़ेगा जो सूरत से होगा, और सी के साथ एक बंदा वो पढ़ेगा जो कहां से होगा, पुणे से। तो मैं कह सकता हूँ सी पहला पर्सन हो गया, सूरत वाला दूसरा पर्सन हो गया, पुणे वाला तीसरा पर्सन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ सी सूरत पुणे उस स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पे 3 पर्सन पढ़ेंगे। लेकिन वो 3 पर्सन वाला स्कूल इन तीनों में से कौन सा होगा, अभी कुछ कह सकते हो क्या, अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ई इज स्टडिंग विद द ओनली पर्सन लाइकिंग मुंबई। देखो ई केवल किसके साथ पढ़ेगा, मुंबई वाले पर्सन के साथ पढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ई यदि केवल मुंबई वाले पर्सन के साथ पढ़ेगा तो भैया एक बात बताओ, और एक लाइन मिस हो गई क्या, ठीक है। आपके पास कंडीशन क्या है, सी इज नॉट स्टडिंग विद एफ। देखो सी किसके साथ नहीं पढ़ता, एफ के साथ नहीं पढ़ता। अब एक बात बताओ, सी 2 अदर पर्सन के साथ पढ़ता है, तो मैं कह सकता हूँ सी उस स्कूल में जाएगा जहाँ पे कितने पर्सन पढ़ेंगे। और आपको पता है सी एफ के साथ पढ़ता नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 3 पर्सन वाला स्कूल RIS को नहीं हो सकता। और RIS क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया। तो एक चीज तो कंफर्म है कि RIS में केवल कितने पर्सन पढ़ेंगे, 2 पर्सन। अरे RIS में केवल 2 पर्सन क्यों पढ़ेंगे, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन है कि जो ई है ना वो केवल मुंबई वाले पर्सन के साथ पढ़ता है, तो मैं कह सकता हूँ ई प्लस मुंबई भी वहीं पे आएगा जहाँ पे केवल कितने पर्सन पढ़ेंगे, 2। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दिल्ली से ई हो जाए और एच कहाँ से हो जाए, मुंबई से हो जाए। और ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैं कह सकता हूँ अभी मामले को नहीं छेड़ सकते, कंडीशन को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। अगला मुद्दा हमारे पास दिया है द पर्सन लाइकिंग मुंबई इज नॉट स्टडिंग विद द पर्सन लाइकिंग दिल्ली। देखो मुंबई वाला पर्सन किसके साथ नहीं पढ़ता, दिल्ली वाले के साथ नहीं पढ़ता। तो मैं कह सकता हूँ ये अलग स्कूल में पढ़ेंगे और ये अलग स्कूल में पढ़ेंगे। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो मैं दिल्ली प्लस एच की बात करूँ, तो आपको पता है दिल्ली प्लस एच RIS में पढ़ेगा नहीं, तो दिल्ली प्लस एच या तो DES में पढ़ेगा, और या फिर दिल्ली प्लस एच किस में पढ़ेगा, VCS में पढ़ेगा। अरे क्यों पढ़ेगा, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अगला आपके पास है ई प्लस मुंबई। आपको पता है ई प्लस मुंबई की यदि मैं बात करूं तो ई प्लस मुंबई उस स्कूल में पढ़ेगा जहां पे कितने पर्सन जाएंगे, 2 पर्सन जाएंगे। और आपके पास एक और कंडीशन है सी सूरत पुणे, ये वहां पे पढ़ेंगे जहां पे कितने पर्सन जाएंगे, 3 पर्सन। लेकिन 3 पर्सन वाला स्कूल RIS तो नहीं हो सकता, और जब 3 पर्सन वाला स्कूल RIS नहीं हो सकता तो 3 पर्सन वाला स्कूल या तो DES हो सकता है या फिर VCS हो सकता है। अब एक बात बताओ, सी सूरत पुणे
तो ये भी या तो डीएएस या फिर बीसीएस में जाएंगे। और आपको पता है दिल्ली प्लस एच भी या तो डीएएस या फिर बीसीएस में जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एफ और बेंगलुरु के सामने किसको बैठाना पड़ेगा, ई प्लस मुंबई को। अरे मुझे ये बताओ ई प्लस मुंबई को क्यों बैठाना पड़ेगा, समझ में आ गया। क्योंकि एक बार ऐसे देखो आप लोग, सी सूरत पुणे एफ के साथ नहीं पड़ता है तो आरआईएस में नहीं पड़ता, या तो किस में पड़ेगा, डीएस में पड़ेगा, और या फिर किस में पड़ेगा, वीसीएस में। ये दो पर्सन भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे और ये पर्सन भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो आपको पता है ये डीएस में पढ़ेगा तो ये किसमें, वीसीएस में पढ़ेगा, और यदि ये बीसीएस में पढ़ेगा तो ये किसमें, डीएस में पढ़ेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भैया ई प्लस मुंबई के लिए ना तो डीएस बना है और ना ही कौन सा बना है, बीसीएस बना है। तो ई प्लस मुंबई के लिए तो कौन सा स्कूल बना है, आरआईएस बना है। कि आरआईएस क्यों बना है, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ई को किसके सामने रख दो, बेंगलुरु के सामने, और एफ को किसके सामने रख दो, मुंबई के सामने। अरे एफ को मुंबई के सामने कैसे रखा, ये बात आपकी समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी, ये वाली कंडीशन क्लियर है। चलो ये वाली इंफॉर्मेशन तुम्हारी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, मोर देन वन पर्सन आर स्टडिंग विद डी, डी डज नॉट लाइक पुणे। देखो डी के साथ एक से ज्यादा पर्सन पढ़ेगा, तो आपको पता है डी के साथ यदि एक से ज्यादा पर्सन पढ़ेगा तो डी के साथ तो मैक्सिमम दो ही पढ़ सकते हैं। लेकिन आपसे बोला है डी को पुणे पसंद नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यदि डी को आप यहाँ पे रखना चाहोगे इसके साथ, तो डी के साथ एक से ज्यादा पर्सन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, मान लो मैं डी को यहाँ पे रख दूं, तो डी के साथ एक से ज्यादा पर्सन है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ डी उसी स्कूल में जाएगा जहाँ पे कितने पर्सन पढ़ेंगे, 3 पर्सन पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है डी को पुणे पसंद नहीं, तो डी यदि पुणे लाइक नहीं करता है तो डी क्या लाइक करेगा, सूरत। अरे डी के सामने सूरत कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास दिया है, द पर्सन लाइकिंग रांची एंड आई आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल। देखो रांची और आई कहाँ पे पढ़ेंगे, सेम स्कूल में पढ़ेंगे। तो मैं कह सकता हूँ भैया इसके सामने रांची आ सकता है, इसके सामने आई आ सकता है, या फिर रांची और आई तुम्हारे कहाँ पे भी सेट हो सकते हैं, ऊपर भी सेट हो सकते हैं। अभी कुछ कह सकते हो क्या, नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि जहाँ पे आई पढ़ेगा उसी स्कूल में कौन पढ़ेगा, रांची वाला बंदा पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन रांची और आई कहाँ पे फिक्स होंगे अभी मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है, रांची एंड आई आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल बट नॉट इन डीएस। देखो रांची और आई किस में नहीं पढ़ते, डीएस में नहीं पढ़ते, तो किस में पढ़ेंगे, वीसीएस में। आपको पता है रांची और आई डीएस में पढ़ते नहीं है, आरआईएस में पढ़ नहीं सकते, तो किस में पढ़ेंगे, वीसीएस में। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फिक्स हो गया है आई, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है तुम्हारा, रांची। अरे आई और रांची यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ है, समझ में आ गया तुम्हारे। अब आपको पता है, मान लो यहाँ पे एच रखा जा सकता है और यहाँ पे दिल्ली रखा जा सकता है, या फिर यहाँ पे सी सूरत और पुणे की कंडीशन भी बैठाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आई केवल रांची वाले के साथ पढ़ता है। ओनली वर्ड दे रखा है क्या, ओनली वर्ड हमारे पास नहीं दे रखा। अगली कंडीशन हमारे पास है, एच डज नॉट लाइक रांची। एच को क्या पसंद नहीं है, रांची पसंद नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से दिल्ली प्लस एच का मामला कैंसिल हो गया, क्योंकि एच के सामने क्या नहीं आ सकता, रांची नहीं आ सकता। और आपको पता है एच केवल किसके साथ पढ़ेगा, दिल्ली वाले के साथ। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा दिल्ली और यहाँ पे रखना पड़ेगा एच, और एच का मना कर दिया, कहां से नहीं है, रांची से नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली प्लस एच यदि रांची से नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ वीसीएस से भी नहीं होगा। और जब एच प्लस दिल्ली वीसीएस से है नहीं, आरआईएस से हो नहीं सकता, तो एच प्लस दिल्ली के लिए कौन सी जगह बची, डीएस। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे फिक्स हो गया है तुम्हारा एच, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है, दिल्ली फिक्स हो गया है। अरे एच और दिल्ली यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, और आपको पता है एच और दिल्ली वो स्कूल है जहाँ पे केवल कितने पर्सन पढ़ेंगे, अरे 2 पर्सन। दिल्ली प्लस एच वो स्कूल है जहाँ पे केवल कितने पर्सन पढ़ेंगे, 2 पर्सन, क्योंकि इनके बीच में कौन सी कंडीशन दे रखी थी, ओनली की। तो मैं कह सकता हूँ भैया 3 पर्सन वाला स्कूल कौन सा होगा, वीसीएस। 3 पर्सन वाला स्कूल कौन सा होगा, वीसीएस। आपको पता है डी तो कहां से पढ़ेगा, सूरत से। तो मैं कह सकता हूँ आई के सामने क्या फिक्स कर सकते हैं, पुणे। तो भैया सी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, रांची। यहाँ पे आई फिक्स हो गया, यहाँ पे डी फिक्स हो गया, यहाँ पे सी, ई फिक्स हो गया, एफ फिक्स हो गया, एच फिक्स हो गया। एक और पर्सन बच गया, कौन सा, जी बच गया ना। तो जी कहाँ पे सेट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे। लेकिन एक बात बताओ, सिटी के नाम हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखे थे, और जब क्वेश्चन में हमें सिटी के नाम नहीं दे रखे ना, तो मैं कह सकता हूँ एच इन सिटीज को छोड़ के बाकी और किसी सिटी से हो सकता है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एच कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, तो पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है बेंगलुरु, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है मुंबई, गलत हो जाएगा। चौथा दिया है जयपुर,
तो एच कहां से पढ़ सकता है, जयपुर से पढ़ सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो मेरे हिसाब से एच से रिलेटेड हमारे पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। जैसे आपके पास 92 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सोज ईच स्कूल एंड हिज फेवरेट सिटी। ई का स्कूल और उसका फेवरेट सिटी, तो मैं कह सकता हूँ ई का स्कूल कौन सा है, RIS, और उसका सिटी कौन सा है, बेंगलुरु। तो मैं कह सकता हूँ RIS और बेंगलुरु। ऑप्शन में है क्या, सेकंड नंबर का ऑप्शन है ना, तो आंसर आपके पास है सेकंड नंबर का। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, दे लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आपके पास है 103 से लेके 107 आप लोग कर लेना, 98 से लेके 102 भी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। 108 से लेके 113 भी आप लोग कर लेना। आप मुझे क्वेश्चन करके बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है 114 से लेके 118, 114 से 118, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का। अरे हटा, 114 से लेके 118, 114 से लेके 118, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर दोगे आप। डी कैसे सेट किया, अरे आपसे बोला है डी एक से ज्यादा पर्सन के साथ पढ़ता है, तो मैं कह सकता हूँ डी यदि एक से ज्यादा पर्सन के साथ पढ़ेगा तो यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, एक से ज्यादा पर्सन के साथ पढ़ता है, तो डी के साथ एक पर्सन नहीं, डी के पास एक से ज्यादा पर्सन पढ़ेगा, तो एक से ज्यादा का मतलब मैक्सिमम 2 ही पढ़ सकते हैं, तो डी के साथ कितने लोग और पढ़ेंगे, डी एक से ज्यादा पर्सन के साथ पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और आपके पास है डी को पुणे पसंद नहीं, तो डी यहाँ पे आ नहीं सकता, पुणे के सामने आ नहीं सकता, तो सूरत के सामने आ ना, एक से ज्यादा। चलो भैया 114 से लेके 118 कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे लोगे इसका। अरे अभी तो तुमने लंबाई चौड़ाई देखी कहाँ है क्वेश्चंस की, अभी अगले जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, अगली सीट आएंगे, एक एक पेज के क्वेश्चन आएंगे उसमें। नहीं देखा,